मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल पीसी आर्ट्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी राजनीति शास्त्र के थ्योरी वाले प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और अब की एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, शानदार जानदार जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं। वही प्रश्न होंगे आज के इस क्लास में जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कहता है गठबंधन क्या है। क्वेश्चन कहता है गठबंधन क्या है। तो इसका आंसर निकल कर आया यहां पर, है ना। जब दो या दो से अधिक पार्टी, जब दो या दो से अधिक पार्टी, जब दो या दो से अधिक पार्टी आपसी सहमति से साझा कार्यक्रम के आधार पर, साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ती है तथा सरकार बनाती है तो इस प्रक्रिया को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधी सी बात यहां पर यह कह रहा है आंसर में कि दो या दो से अधिक पार्टी, दो या दो से अधिक दल जब आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, है ना, और जब ये इनका बहुमत आ जाता है तो ऐसी सरकार को गठबंधन का सरकार कहा जाता है। दो या दो से अधिक दलों का आपस में मिलना, दो या दो से अधिक दलों का आपस में मिलना गठबंधन का सरकार माना जाता है ना। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक पार्टी आपसी सहमति, मतलब आपस में मेल जोल करके साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ती है तथा सरकार बनाती है तो इस प्रक्रिया को गठबंधन कहते हैं। सीधी सी बात हमने यही कहा अभी कि दो या दो से अधिक दल, दो या दो से अधिक पार्टी जब आपस में मिलकर आपसी सहमति के आधार पर अगर सरकार बनाती है ना, तो ऐसी सरकार को या ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं आज, चलिएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है मानवाधिकार घोषणा पत्र में 20 अधिकार की सूची है। मतलब मानवाधिकार 20 प्रकार के होते हैं, ये बात बोल रहा है। मानवाधिकार कितने प्रकार के? 20 प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद है जिनमें प्रमुख है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। मतलब जीवन की सुरक्षा के अधिकार की बात करता है कौन? मानवाधिकार, है ना। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संस्था, ये जीवन सुरक्षा का अधिकार की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ मतभेद किया जा रहा है तो ये मानवाधिकार जो है ये उनके हनन को, उनके अधिकार को, है ना, उसके बारे में, उसको अधिकार दिलाने के बारे में लड़ने का कार्य करती है ना। चलिएगा, उसके बाद है अधिकार दासता से स्वतंत्रता का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को कोई गुलाम बना रहा है तो गुलाम बने व्यक्ति को उसको आजाद करवाया जाएगा। किसके द्वारा? मानवाधिकार आयोग के द्वारा, मानवाधिकार संस्था के द्वारा आजाद कराया जाएगा, है ना। पारिवारिक जीवन का अधिकार, मतलब पारिवारिक जीवन का मतलब अगर आपसी में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में तो उनको सुलह करवाने का भी कार्य करती है मानवाधिकार आयोग, है ना। चलिएगा, आवागमन का अधिकार। आवागमन का अधिकार का मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। स्त्री महिला बच्चे किसी को भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, बस वो कानूनी होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। चलिएगा,
तो मानवाधिकार घोषणा पत्र में 20 अधिकारों की सूची है, जिनमें प्रमुख है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, दास्तां से स्वतंत्रता का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, आवागमन का अधिकार। इन सब अधिकारों की बात करता है मानवाधिकार, है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे। प्रश्न संख्या तीसरा है, सार्क के प्रमुख कितने देश हैं? मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सार्क के प्रमुख कितने देश हैं? तो आपको बोलना है सार्क में 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। पहला कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और भूटान। ये सार्क में सम्मिलित देश हैं, जिनकी संख्या कितना है? 8 है। 8 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंप्यूटर युद्ध क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंप्यूटर युद्ध क्या है? तो आंसर इसका होगा जब किसी युद्ध को दूरदर्शन पर विस्तार से दिखाया जाता है, जैसे 1990 का प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा गया, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ था और दूरदर्शन पर दिखाया जाता है ना। मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधी सी बात करता है, जब किसी युद्ध को दूरदर्शन, टीवी वगैरह वगैरह पर दिखाया जाएगा, ऐसे युद्ध को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर युद्ध। जैसे एग्जांपल में दे दिया 1990 में जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, तो इसको कंप्यूटर युद्ध कहा गया था, है ना, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, मतलब सटीक बम, जहां फोड़ना है वहीं पर वो जाकर फूटेगा। ऐसे बमों को स्मार्ट बम के नाम से जाना जाता है ना। तो सीधी सीधी सी बात है कि जब किसी युद्ध को दूरदर्शन पर विस्तार से दिखाया जाएगा, ऐसे युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। एग्जाम्पल में 1990 का प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और इस युद्ध को भी कंप्यूटर में, टेलीविजन में विस्तार से दिखाया गया था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। चलते हैं आगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है समाजवाद क्या है? अगला प्रश्न है समाजवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद साम्यवाद का ही बदला हुआ रूप है ना। समाजवाद साम्यवाद का ही बदला हुआ रूप है। जब उत्पादन के साधनों एवं संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, तो उस विचारधारा को ही समाजवाद कहा जाता है। मतलब समाजवाद साम्यवाद का ही रूप है। जब संसाधनों पर, जब विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर, जैसे खनिज संपदा, है ना, सड़कें, है ना, सरकारी भवन, जंगल, ये सब पर जब सरकार का अधिकार होता है, तो इस विचारधारा को समाजवाद के नाम से जाना जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई लफड़ा नहीं है, समाजवाद साम्यवाद का ही बदला हुआ रूप है। जब उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, तब ऐसी विचारधारा को ही समाजवाद या साम्यवाद विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मेरे प्यारे बच्चों सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर होगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था, जिसके समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों सोवियत संघ, रूस का जो अंतिम राष्ट्रपति था उसका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव, जिसके समय सोवियत संघ जो है वो विभिन्न टुकड़ों में क्या हो गया था? बंट गया था, है ना। चलिए जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही का जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे, है ना। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। इसमें जान नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी जान नहीं है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में गठित होने वाले राज्यों के नाम लिखे। 2000 में किन किन राज्यों का स्थापना किया गया, गठन किया गया था? इसका आंसर जाएगा झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और भी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं? तो भारत के निम्न पड़ोसी देश हैं। पहला कौन? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट और वो प्रश्न बताया गया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना। तो इन प्रश्नों पर आप लोग ध्यान देंगे, कहीं नहीं समझ में आने पर कमेंट करेंगे, फिर से आपको बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन से प्रश्नों के साथ।